शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 7। तो इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के अधिनियम से, 1852 के हंटर आयोग से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसका। चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका आंसर देखिए और बताइए कौन सा होगा। तो एक का आंसर हो जाएगा बी, 1835 के मैकाले के अधिनियम से। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। चलिए बताइए, इसमें से आंसर बताइए कौन होगा। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दो का आंसर बताइए क्या होगा। दो का आंसर हो जाएगा सी, जमींदारी एसोसिएशन। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? चलिए इसमें आपका ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, जिन्नत महल, हजरत महल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था। चलिए आंसर बताइए कौन होगा। इसका हो जाएगा बी, जिन्नत महल। चलिए चौथा क्वेश्चन, कुक्का आंदोलन किससे संबंध था? कुक्का आंदोलन का संबंध था सिखों द्वारा चलाया गया विद्रोही आंदोलन से, रामसिंह के नेतृत्व में चलाया गया धार्मिक आंदोलन से, सेना के गुट द्वारा विद्रोह से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए चार का आंसर बताइए। चार का आंसर हो जाएगा ए, सिख द्वारा चलाया गया विद्रोही आंदोलन। चलिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बाद की घटना कौन सी है? भगत सिंह को फांसी, गांधी ऊन समझौता, सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, डी में पूना पैक्ट। तो इसमें सबसे बाद में कौन हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसी के साथ छठा क्वेश्चन की तरफ, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? सुभाष चंद्र के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? इसमें कोई ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सितार मैया, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए। सुभाष चंद्र बोस के छठा का आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए सातवां क्वेश्चन की तरफ, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ था? चलिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1913 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा बी, 1911 में। चलिए आठवां क्वेश्चन, 1932 में पुणे एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1932 में पुणे एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। आठ का आंसर हो जाएगा ए, जगजीवन राम, बी, घनश्याम दास बिरला, सी, अंबेडकर, डी, अमृतलाल ठक्कर। आठ का आंसर क्या होगा? आठ का हो जाएगा बी, घनश्याम दास बिरला। नौवां क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, 12 फरवरी 1950। 9 का आंसर बताइए क्या होगा। 9 का आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949। चलिए 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। 10 का हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। 11वां क्वेश्चन की तरफ, भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा 11 का। तो 11 का हो जाएगा ए का, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। चलिए 12वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ए 15 दिनों में, बी 1 महीने में, सी 2 महीने में, डी 3 महीने में। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 12 का। 12 का हो जाएगा बी, 1 महीने में। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन बताइए, आंसर क्या होगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 13 का आंसर बताइए क्या होगा। 13 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 14वां क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी में हो गया, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए 14 का। 14 का हो जाएगा ए, इसकी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 15वां क्वेश्चन, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारण किया जाता है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारण किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल आयुक्त के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 15 का आंसर बताइए क्या होगा।
15 का आंसर हो जाएगा ए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। चलिए 16वां क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश था 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सुखा के पश्चात, सुखा हुआ, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 16 का आंसर बताइए क्या होगा। 16 का हो जाएगा बी, 1966 के सुखा के पश्चात। 17वां क्वेश्चन, नील में से अरब सागर में कितनी मिलने वाली नदी कौन सी है? मिलने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 17 का आंसर बताइए। 17 का हो जाएगा बी, ताप्ती। 18वां क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 18वां का आंसर बताइए क्या होगा। 18 को हो जाएगा ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। 19वां क्वेश्चन, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? लवणता तथा गहराई में कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 19 का आंसर बताइए। 19 का हो जाएगा सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। 20वां क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर क्या होगा? 20 का हो जाएगा सी, उपोष्ण उच्च दाब से। चलिए 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? नागालैंड, म्यांमार, त्रिपुरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 21 का हो जाएगा ए, नागालैंड। 22वां क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कहां प्राचीन चट्टान पाई जाती है? प्राचीन चट्टान पाई जाती है। अरावली, हिमालय, शिवलिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का आंसर हो जाएगा ए, अरावली। चलिए 23वां क्वेश्चन, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है कहां पे? भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है कहां पे? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। 23 का आंसर बताइए। 23 का हो जाएगा डी, देवप्रयाग। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान रेल डिब्बों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? रेल डिब्बों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नासिक, कपूरथला, लखनऊ, कोच्चि। 24 का आंसर बताइए। 24 का हो जाएगा बी, कपूरथला। 25वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया है? किस राज्य सरकार ने विधानसभा में नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया? 25 का आंसर बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। चलिए 26वां क्वेश्चन, भारत में किस देश से वर्ष 2028 से 2048 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है? 7.5 टन गैस खरीदने का समझौता किया है। सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, यूएई से। चलिए 20 का आंसर, 26 का आंसर बताइए क्या होगा। 26 का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका आंसर क्या हो सकता है। 27वां क्वेश्चन, भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई का फरवरी 2024 में किन देशों में लागू किया गया है? चीन और यूएसए, फ्रांस और सेशल्स, श्रीलंका और मॉरिशस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका और मॉरिशस। 28वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश कौन बना है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश कौन बना है? ए, सिसिली, बी, ट्यूनिशिया, सी, माल्टा, डी, लीबिया। चलिए 29वां क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 28वां क्वेश्चन का 28 का सी हो जाएगा माल्टा। 29वां क्वेश्चन की तरफ, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ है? 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ है? चीन, मालदीव, श्रीलंका, भारत। 29 का आंसर बताइए। 29 का आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। 30 का आंसर, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। चलिए 30 का आंसर बताइए क्या होगा। 30 का हो जाएगा महाराष्ट्र, बी। 31 का, पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास 2024 में किया है? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का आंसर बताइए। 31 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32वां क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक। ईमा क्वेश्चन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का आंसर बताइए। 32 का हो जाएगा बी, हरियाणा। 33वां क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? अमूल मजमूदार, झूलन गोस्वामी, अनिल कुंबले, अमरिंदर प्रकाश। 33 का आंसर बताइए क्या होगा। 33 का हो जाएगा बी, झूलन गोस्वामी। 34वां क्वेश्चन, पौधे जो नमक की मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? पौधे जो नमक की मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफिट, हेलोफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का हो जाएगा सी, हेलोफाइट। 35वां क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है
यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा 35 के। 35 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 36वां क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल की अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, पेट्रोल तथा डीजल की अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 36 का आंसर बताइए क्या होगा। 36 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, ए में यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है CHO, CNO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। चलिए बताइए क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 को हो जाएगा सी, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसका आंसर यही होगा। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। 38 का आंसर बताइए। 38 का हो जाएगा ए, संवेग। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णन करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह प्रवर्तित करता है। 40 का क्वेश्चन, पैरोमीटर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पैरोमीटर निम्नलिखित से किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है, वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का आंसर होगा पैरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।